हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम आपको हैंड टूल में हैमर पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हैमर के मुख्य पार्ट के विषय में देखते हैं। पहले हैमर का जो फेस होता है, फेस को हिंदी में फलक भी कहते हैं, और पेन होता है। पेन और फेस, यही दो पार्ट ऐसे होते हैं जो मुख्य होते हैं, क्योंकि इन्हीं से किसी धातु पर चोट लगाई जाती है। जैसे किसी सीट पर या जॉब पर किसी धातु को सीधा करना है, चाहे मोड़ना है, तो सबसे पहले फेस और पेन का ही प्रयोग करते हैं। एक बात जान लें कि फेस जो होता, पेन जो होता है हार्ड एवं टेम्पर होता है। अभी डिटेल से आपको एक एक चीज समझाएंगे, लिखाएंगे। और फेस जो होता है ये भी हार्ड एवं टेम्पर होता है। इसको हिंदी में फलक भी कहते हैं। अब जानते हैं हैंडल। हैंडल को आई होल में फिट करते हैं। आई होल जो होता है अंडा आकार का होता है। फिर जब अंडा आकार का होता है तो इसमें जब हैंडल को फिट करते हैं तो बीच में बेज लगा देते हैं, जिससे हैंडल निकलने की संभावना कम रहती है। अब आई होल में एक चीज और देख लीजिए। आई होल में किनारे पर चौड़ा, बीच में छोटा होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है आप लोगों का। ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर आपसे एक बात बता दे रहा हूँ, हैमर देख लेते हैं। हैमर में देखते हैं पेन और फेस होते हैं। पेन और फेस हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। किसी धातु पर चोट लगाने के इन्हीं का प्रयोग करते हैं। ये इसका हेड होता है। हैंडल जो होता है, हैंडल को आई होल में फिट करते हैं, जो अंडाकार का होता है। बेज लगाते हैं, बीच में बेज लगाने से हैमर को टाइट हो जाता है, जिससे हैंडल निकलने की संभावना ना के बराबर रहती है। चलिए हेडिंग डालते हैं हैमर। ठीक है ना। हैमर इंग्लिश में लिख लीजिए, हैमर। देखिए रटने वाला काम नहीं, ठीक है ना। हैमर जर्नली घरों में हैमर होता है, तो जर्नली यूज होता होगा ना, तो लिख लीजिए। हैमर किसी धातु पर ठोकने पीटने और रिविटिंग, फोर्जिंग व सीट को सीधा करने के लिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत? एकदम देख लीजिए, किसी धातु को ठोकने पीटने और रिविटिंग, फोर्जिंग और किसी सीट को सीधा करने के लिए। ठीक है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है ना। देखिए जो हमारा हैमर बना होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए इसका प्रयोग आपको मोटा मोटा बता दी, जनरली सबके घर में होता है। तो अब इसका ये जान लीजिए किस पदार्थ का बना होता है। सबसे पहले लिखिए हैमर का मटेरियल। हैमर का मटेरियल जो होता है, मटेरियल मतलब धातु, किस धातु से बना होता है। ठीक है। तो आप पहला लिख लीजिए कास्ट स्टील। ठीक है ना। या हाई कार्बन स्टील। ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील से बनेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड कम टेम्पर हो जाएगा। ठीक है ना। हार्ड व टेम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे लिखवाते हैं कुछ इसके मेन पॉइंट हैं। ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग।
चलिए इसको मिटाइए जल्दी से और आगे फिर देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग जल्दी से इसके आगे लिखते हैं। हम लोग हेडिंग डालिए, नंबर में डालिए, फेस और पेन। 1 नंबर में लिखिए फेस और पेन जो होते हैं, फेस और पेन के बीच का भाग। पेन और फेस के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर ये जान गए पेन और पेन जो होता है और जो फेस होता है, इसके बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। और पोस्ट को लिखिए, पोस्ट को सॉफ्ट कर लीजिए या नर्म रखा जाता है। ठीक है ना, इससे आइडिया लग गया। अब इसको नर्म रखने से क्या फायदा है, इसको हेडिंग लिखिए अगला पॉइंट में 2 नंबर में, पोस्ट। ठीक है ना, जो फेस होता है और पेन जो होता है, इसको सॉफ्ट रखने से ये फायदा है, यदि किसी धातु पर हम हार्ड धातु पे यदि हैमर से चोट लगाते हैं, ये हार्ड में टेम्पर होता है और पोस्ट मेरा जो सॉफ्ट होता है, तो जब चोट मारते हैं तो सॉफ्ट जो होता है झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा हैमर टूटने से भी बच जाता है और मेटल को भी सीधा कर देता है। ठीक है ना, डन। दोबारा कंफ्यूजन हो या कोई बात हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए पोस्ट वाला भाग नर्म होने के कारण हैमर को टूटने से रोकता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? एकदम बिना क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे मारिएगा। पोस्ट जो होता है नर्म होता है, एकदम एकदम 100% पूछ देता है। पेन और फेस के बीच में क्या होता है, पोस्ट होता है। पूछ देता पोस्ट हार्ड होता है, मुलायम होता है कि हार्ड में टेम्पर होता है, तो आपको हमेशा नर्म मारना या सॉफ्ट मारना है। ठीक है ना, अगला चलिए। अब क्या हुआ, पहला मैंने लिखा दिया फेस और पेन के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं, ये सॉफ्ट रखा जाता है। पोस्ट वाला भाग नर्म होने के कारण हैमर को टूटने से रोकता है। 1 पॉइंट और लिखिए इसमें, पेन और फेस हार्ड व टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है ना, होते मान लीजिए किसी चोट लगाने तो हाथ मुलायम रहेगा तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए हार्ड एंड टेम्पर रखा जाता है। ठीक है ना, पेन और फेस हार्ड एंड टेम्पर होते हैं। जल्दी से नोट करिए, अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट डालिए, आई होल। ठीक है, अगला पार्ट लिखिए, अगला लिखिए आई होल। आई होल में लिखिए, आई होल को लिखिए कि आई होल पोस्ट वाले भाग पर आई होल, पोस्ट वाले भाग पर आई होल
अंडा आकार का बना होता, ठीक है ना। आपको बता दें, ये देखिए आपको बना है कि आई वाला जो आई होल जो होता है अंडा आकार का होता है, मैंने बता दिया अंडा आकार का होता है। दूसरा लिख लीजिए, महत्वपूर्ण नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा इसको नोट पॉइंट ये डालिएगा, ये जो आई होल जो होता है, आई होल दोनों किनारों पर चौड़ा, ठीक है ना, दोनों किनारों पर चौड़ा, ठीक है, देखिए मैंने दर्शाया भी है, दोनों किनारों पर चौड़ा और बीच में छोटा। ये पेपर में अधिकतर क्वेश्चन में रख देगा आपको और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये, ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, याद रखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए लिखिए इसमें, आई होल में हैंडल को फिट करते हैं, फिट करने के बाद ठीक है ना, करने के बाद उसमें मतलब आई होल में, आई होल के बीच में वेज लगा देते हैं, ठीक है ना, वेज लगा देते हैं जिससे हैंडल निकलता नहीं है, ठीक है ना, निकलता नहीं है। देखिए अब मैंने बता दिया, आई होल है उसमें हैंडल को फिट करके बीच में वेज लगा देते हैं जिससे हैंडल निकलता नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ नहीं सकता है हैंडल को किस में फिट किया जाता है, आई होल दोगे तो आई होल मार दीजिएगा, अंडाकार दे तो अंडाकार मार दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और हैमर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया जिसमें आई होल में हैंडल को फिट करते हैं, फिट करने के बाद आई होल के बीच में वेज लगा देते हैं जिससे हैंडल निकलता नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिटाइए इसको मिटाते हैं, अगला डालते हैं, पॉइंट में नोट करके लिखिएगा, पॉइंट में नहीं लिखिए, नोट पॉइंट में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट पॉइंट में लिखिए। हैंडल की लंबाई औसतन कितनी होती है, 250 mm से 350 mm, ठीक है ना। ये आपसे हम बता दें कि हैंडल में औसतन में यहाँ 220-25 करके 235 भी 335 भी कर सकता है, ये नोट पॉइंट में करें, हैंडल की लंबाई औसतन है, क्योंकि पेपर में पूछ देता है, जब पेपर को कठिन बनाना रहता है तो वहां पर पूछ देता है और यहीं पर लड़के गलती कर बैठते हैं, ठीक है। पहला हो गया नोट में, अब दूसरा लिखिए, दूसरे में लिखिए, हल्के हैमर के लिए हल्के हैमर के लिए हैंडल की लंबाई
हैंडल की लंबाई हल्के है ना 260 200 से 200 mm से 260 mm, ठीक है ना। हल्के हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 200 mm से 260। तीसरा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारी हैमर के लिए हैंडल की लंबाई, ठीक है ना। लिखिए 380 से mm से 450 mm तक। देखिए क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैंडल की लंबाई औसतन, क्योंकि पूछ पेपर में अधिकतर ये क्वेश्चन रखा जाता है और हमेशा लड़के कंफ्यूजन का शिकार बनते हैं, इस वजह से बार बार मैं इसको बता रहा हूँ। ये हल्के हैमर की बात कही जा रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। हल्के हैमर की लंबाई के लिए, ठीक है ना। और भारी हैमर की लंबाई के लिए हैंडल की लंबाई, ये भारी हैमर की बात हो रही है, हल्के हैमर की बात हो रही है। इसमें सिर्फ हल्के हैंडल की बात हुई। हैंडल की लंबाई औसतन पूछ दे तब मारिएगा 250 से 350 mm तक, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, अगला पॉइंट मिटाते हैं, लिखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखिए हैमर का वर्गीकरण। हैमर का वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण को इंग्लिश में लिख लीजिए CLASSIFICAIN, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो पेन के आकार, व भार के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्गीकरण जो पूछ देगा, कह देगा साइज भी, तो आपको यही बताना पड़ेगा। यदि किसी बाजार में जा रहे हैं, आप कहेंगे कि हमको हैमर दे दीजिए, तो हैमर कैसे देगा जब तक उसका आकार नहीं बताएंगे। उस जैसे 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम नहीं बताएंगे तो हैमर तो आपको दे नहीं देगा। जो साइज मांगेंगे वही देगा ना आपको। इसलिए पूछ देता कि आप पेन के आकार व भार के अनुसार, पेपर में दे देगा कि हैमर का साइज बताइए, चाहे किस हिसाब से आप लेने जाएंगे तो कैसे बताएंगे। वही पेपर में वर्गीकरण पूछ देगा। अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो, ठीक है ना। अब हैमर का प्रकार लिखे। प्रकार, हैमर का प्रकार में पहला नंबर लिखिए बॉल पेन हैमर, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए क्रॉस पेन हैमर, ठीक है ना। तीसरा लिखिए स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है। चौथा लिखिए फ्लैट पेन हैमर, ठीक है ना। ये चौथा बहुत कम, अधिकतर लोगों को नहीं देखने को मिलता, इसलिए हमने चौथा लिखवा दिया। अब चारों हो गए, चारों को एक एक टाइप करके अब देखते हैं कि प्रयोग क्या इनका है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, आगे चलते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं बॉल पेन हैमर, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं बॉल पेन हैमर, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए DL बॉल पेन हैमर, ठीक है। ओके, बॉल पेन
बॉल पेन हैमर, ठीक है ना। इसका जो पेन होता है, लिखिए बॉल पेन हैमर का पेन जो होता है गोल और फेस चपटा होता है। याद रखिएगा, ये मैंने इसीलिए इसका कलर चेंज किया है, ठीक है ना, कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब प्रयोग लिख लीजिए, प्रयोग लिखिए इसका, मार्किंग चीपिंग तथा, यहाँ लिख लीजिए रिफ्टिंग आदि। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बॉल पेन हैमर से यहीं से बनते हैं, एकदम बिना कहे बन जाएंगे, बिना सोचे बनते। बॉल पेन हैमर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हल्के कार्यों के लिए, हल्के कार्यों के लिए बॉल पेन हैमर, ठीक है ना। हल्के कार्यों के लिए बॉल पेन हैमर लिख लीजिए, 0.33 किलोग्राम, ठीक है ना। अब डालिए, हल्के हो गया। अब डालिए भारी कार्यों के लिए, या डाल लीजिए मध्य कार्यों के लिए, मध्य कार्यों के लिए बॉल पेन हैमर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैं बार बार लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 0.45 किलोग्राम, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये पूछेगा जरूर। इस पहला नंबर डालिए, इसमें ये दूसरा नंबर डालिए, ठीक है। मध्य कार्यों के लिए बॉल पेन हैमर का वेट कितना होता है। अब भारी कार्यों के लिख लीजिए तीसरा नंबर, भारी कार्यों के लिए बॉल पेन हैमर। अच्छा, सिर्फ यही पूछ दे कि हल्के कार्यों के लिए बॉल पेन, हल्के कार्यों के लिए पूछ दे, बॉल पेन ना लिखा तब भी यही मारिएगा, मध्य कार्यों के लिए पूछ दे तब भी यही आंसर मारिएगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसलिए लिखा दिया कि आपको कंफ्यूजन दूर रहे। किलोग्राम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका वजन कितना होता है, ठीक है ना। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन हैमर में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार वजन या भार, ठीक है ना। वजन या भार लिख लीजिए। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका हो जाएगा 0.11 से 0.91 kg, ठीक है, मतलब किलोग्राम, ये लिखा हो ना, किलोग्राम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये सब बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इस वजह से हमने कुछ छुड़वाया नहीं है, इसे याद रखिएगा,
कि इसमें गलती नहीं हो। चलिए मिटाते हैं और आगे डालते हैं हम लोग वर्डिंग क्रॉस पेन हैमर। देखिए क्रॉस है ना, इसका क्या बना, कैसा बना है, ये देखिए क्रॉस में बना हुआ है ना, क्रॉस पेन हैमर है कि नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस बना के दिखा दिया है आपको। फिगर बनाने का मतलब यही होता है कि आपको समझ के आए कि ये क्रॉस है, ठीक है ना। हेडिंग डालिए क्रॉस पेन हैमर, ठीक है, हेडिंग डालिए क्रॉस पेन हैमर, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखिए क्रॉस पेन हैमर, ठीक है। यहाँ से लिखना है क्रॉस पेन हैमर में लिखिए इस क्रॉस पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर का पेन क्रॉस में बना होता है। पेपर देने हम दिल्ली मेट्रो में गए थे, यूपीआर मिनल में गए थे, इसरो में गए थे, जबलपुर वेबसी में गए थे, सारे जगह इससे हैमर से क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका मान लीजिए बॉल पेन हैमर है, उसका जो आकार होता है कैसा होता है, ये पूछा था। और इसका भी पूछा था कि क्रॉस पेन हैमर का भी पूछ चुका है कई पेपर में, स्टेट पेन हैमर का भी पूछा था कि उसका कैसा होता है, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्रॉस में बना होता है और इसकी जो इसका जो फेस होता है, फेस जो इसका फेस जो होगा समतल होता है, ठीक है। अब प्रयोग लिख लीजिए, प्रयोग डालिए सीट के जाप में नालियां या ग्रू भी दे दे तो ग्रू है, बात वही है, नालियां ग्रू बनाने के लिए, ठीक है ना, बनाने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, आएगा कि नहीं आएगा इसलिए ऊपर सोच रहा लिखा जाए। लिखिए सीट के जाप को मोड़ते समय सीट के जाप को मोड़ते समय सीट के जाप को मोड़ते समय अंदरूनी चोट लगाने के लिए सीट के जाप को मोड़ते समय अंदरूनी चोट लगाने के लिए, मान लीजिए कोई सीट है इस तरह की, अब यहाँ से मोड़ के इसकी अंदरूनी चोट को मारने के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये सब है, हम बता दे रहे हैं। ये भी पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है और ये भी पेपर में आ चुका है, इसलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा कि यहाँ हल्के में ले लीजिएगा, ठीक है। अब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका वजन लिख लीजिए, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार भार, ठीक है ना, इसका भार लिख लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 0.22 से 0.91
केजी मतलब किलोग्राम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किलोग्राम। याद करने के लिए हम 0.22 से 0.91 इस तरह हम याद रखते हैं। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको एकदम लेके चलिएगा, ठीक है ना। अब क्रॉस हो गया, अब क्रॉस से हमारा खत्म हो गया, अब स्ट्रेट डालिए, ठीक है ना। स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है। स्ट्रेट पेन हैमर को लिखिए, स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है। स्ट्रेट पेन को, इसका पेन स्ट्रेट पेन हैमर का पेन हैंडल के समानांतर समानांतर या सीध में होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा मैं क्यों इस तरह बताया हूँ। पूछ दे हैंडल के समानांतर, तो ये मारिएगा, ना मिले सीध में तो मारिएगा ये, और कि पहली बात तो ये सीधे ही मिलेगा। यदि हैंडल के समांतर मिल जाए तो इसको मार के निकल जाइएगा, और ये मिल जाए तो ये मार के निकल जाएगा, दोनों में से एक ही देगा आपको, ठीक है ना। अब प्रयोग लिख लीजिए, प्रयोग लिखिए इसका, प्रयोग लिखिए। किसी जाप को, जाप लिख लीजिए या धातु लिख लीजिए, धातु को फैलाने के लिए, मान लीजिए इसकी भी जो पेन है ना एकदम समतल होगी तो फैलाने के लिए, नाम ही से आप लोग जान, धातु को फैलाने के लिए, ठीक है। एक और लिखिए इसमें, सीट के जाप में चैनल, सीट के जाप में चैनल और नालियां बनाने के लिए, नालियां बनाने के, ये याद रखिएगा एक बात, नालियां की जगह ग्रुप लिख दे तो मार के निकल जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये पेपर में अधिकतर डाल दे देता है, ठीक है। अब इसका लिख ले, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, अगला हेडिंग डालिए, चलिए ऊपर लिख देते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार भार कितना होता है इसका, तो लिखिए 0.11 से 0.91 किलोग्राम, चाहे किलोग्राम दे दे चाहे केजी दे दे, दोनों बात एक ही होती है। इससे बाहर इससे एक भी प्रश्न नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और हम इसके बाद जो अभी हम इसके बाद वॉइस पढ़ाएंगे, वॉइस के बाद हम वीडियो लेके आएंगे, ये वन लाइनर है उसको जरूर देखिएगा, पूरा रिकवर कर देता है इस चीज को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डालिए फ्लैट पेन है, फ्लैट पेन हैमर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसका प्रयोग
साधारण कार्यों के लिए करते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला डालिए, स्लेज हैमर। उसको हिंदी में घन हैमर भी कहते हैं, ठीक है ना। डालिए हेडिंग, घन हैमर, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए SEDG, स्लेज हैमर, ठीक है ना। स्लेज हैमर को लिखिए, फोर्जिंग शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किया जाता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारी चोट के लिए, भारी चोट के लिए, ठीक है ना। ये भी लिखिए, भारी चोट के लिए, ठीक है। दूसरा वजन डालिए, वजन जो होता है इसका, वजन जो होता है, वजन मतलब वेट जो होता है, 2 से 10 kg, मतलब किलोग्राम, ठीक है ना। 10 से 2 किलोग्राम में होता है। एक लीजिए क्लॉ हैमर, इसी में डालिए क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर को लिख लीजिए, इसमें लिखिए हैमर, क्लॉ हैमर को लिखिए। इस हैमर के बीच में इस हैमर के बीच में झिर्री कटी रहती है, ठीक है। जिससे कील को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, स्लेज हैमर का वजन से बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारी चोट के प्रहार के लिए बनेगा, फोर्जिंग शाफ्ट में प्रयोग होता है, ये कील को बनेगा, कील को बाहर निकालने के लिए किस हैमर के बीच में झिर्री कट बनी होती है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और फिर इसके आगे मैं अगले पार्ट में आऊँगा। आपको यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।